गजब ढाते हैं मोदी जी, और कभी कभी तो ऐसा कमाल कर देते हैं जिसका जितना कहे तो व्याख्या करे उतना कम है। अभी देखिए मोदी जी ने हाल फिलहाल में एक यूजीसी बिल लाया। यूजीसी बिल बहुत पुराना था लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, जिसके आधार पर SC ST OBC वर्ग के लोग जो होते हैं, किसी भी स्वर्ण यानी कि जेंडर कैटेगरी के आदमी के ऊपर यदि कोई आरोप लगाता है तो उस आरोप का आप डिफेंस भी नहीं कर सकते। यानी कि एक तरह से कहा जा सके तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि घटना क्यों हुई है, और जो अगला पर्सन आपके ऊपर आरोप लगा रहा है वो सत्य है असत्य है, आप इसमें पक्ष अपना नहीं रख सकते, बल्कि पक्ष उसी का रहेगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हमारे ऊपर बोला गया, हमें जाति सूचक दिया गया है, हमारे साथ मारपीट हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि हम उस भारत देश में रहते हैं जहाँ का संविधान एक आतंकवादी को भी ये हक देता है कि वो अपना पक्ष रख सकता है, कोर्ट में जाकर के अपनी दलीलें दे सकता है। एक रेपिस्ट को भी दलील देने का अधिकार है, वो भी कोर्ट जाता है। एक मर्डरिस्ट को भी देने का अधिकार है। लेकिन मोदी जी की कृपा से अब भारत में स्वर्ण अपना पक्ष भी नहीं रख सकते हैं। वो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जो मेरे ऊपर आरोप ये लगा रहा है वो झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मतलब एक तरह से कहे जाए तो अभी मोदी जी पूरा फॉर्म में चल रहे हैं, वोट की राजनीति में किसी को भी लपेट रहे हैं। दरअसल देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और क्यों मोदी जी ने लाया, क्योंकि इसकी कोई मांग नहीं होती थी, ये पहले से गठित थे। इसमें चेंजेस की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके पीछे का है वोट बैंक का राजनीति। वोट बैंक का राजनीति इसलिए है क्योंकि भारत के हर एक राज्य में उस राज्य का कुछ ऐसे पार्टी हैं, जैसे बिहार में RJD है, LJPR है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, JDU है, ये पार्टियां हो गई। यूपी में हमारे बगल में हो जाता है अखिलेश यादव की पार्टी है, मायावती की पार्टी है। तो इन सब जो पार्टी है, और भारत के तमाम राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, उनको वोट मिलता था SC ST OBC कर करके। अब मोदी जी को ये दिक्कत बुझा रहे थे कि भैया हम तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, टोटल हिंदू को मिला करके बात करें, फिर भी हमें वोट नहीं मिलता है। लोकसभा में हमारे हालत ख़राब थे, हमने गठबंधन करके अभी तक सरकार बना रखी है। और अगर ये गठबंधन में चाहे बहुत सारे ऐसे जिन अपना सांसद अगर कर लेते हैं अलग, तो हम तो प्रधानमंत्री के हक से भी चल जाएंगे, हमें तो प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने UGC एक्ट लाया। UGC एक्ट से क्या होगा कि भाजपा को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि जो भी दलितों की पार्टी कहे जाने वाली हर राज्य में जो दलितों के नाम पर से वोट लेते हैं, OBC के नाम पर से वोट लेते हैं, उनको अब इससे इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ये पड़ेगा क्योंकि अब जो दलित SC ST OBC ये समझते थे कि भाजपा जो है हमारी दुश्मन